बोले से अवधि श्री रामचंद्र महाराज की, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, परम श्रद्धेय गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। आदि पूरन, मध्य पूरन, अंत पूरन परमेश्वरी, वह जो पूर्ण सत्ता है, पूर्ण परमात्मा, उसका आदि भी पूर्ण है, उसका मध्य भी पूर्ण है और उस परमेश्वर का अंत भी पूर्ण है। और उसी पूर्ण सत्ता ने इस सृष्टि की रचना की, तो यह सृष्टि भी पूर्ण है। इस सृष्टि की रचना कब हुई, कितने वर्ष हो गए, कितने कल्प हो गए, कितने युग हो गए, आज तक किसी भी शास्त्र ग्रंथ के अंदर में इसका कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि हमारे वैज्ञानिक यह कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना 1 करोड़ वर्ष हुए बीत चुकी है, परंतु ये सभी वैज्ञानिकों के अनुमान है, एक परिकल्पना है, यथार्थ सत्य नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि की रचना के बारे में आज तक हमारे ऋषि मुनि योगियों ने भी पता नहीं कर पाए कि इस सृष्टि की रचना कब हुई। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कृत बार ना योगी जाने, रुत बार ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। कि इस सृष्टि की रचना कब हुई, उसका योगियों को भी नहीं पता है। क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई उस समय कोई योगी भी नहीं था, उस समय कोई ऋषि मुनि भी नहीं था, उस वक्त कोई अवतार भी नहीं था। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि अवतार न पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर का कोई अंत नहीं है, वह पर ब्रह्म परमेश्वर वे अंत है। इसलिए इस सृष्टि की रचना के बारे में हमारा कोई भी शास्त्र ग्रंथ प्रमाण नहीं देता है कि ये कब हुई, किस समय हुई। इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको अनंत कह दिया, अनादि कह दिया, कि जिसका कोई आदि ना हो। परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने काल और सृष्टि इन दोनों की
एक साथ रचना की। सर्वप्रथम काल की रचना की, क्योंकि परमात्मा की यह रची हुई सृष्टि एक खेल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आवन जावन एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। केवल एक खेल है, एक लीला है, परंतु जिस प्रकार से वह परमात्मा स्वयं अनंत है, उसी प्रकार से उनका ये खेल भी अनंत है। इसलिए सृष्टि की रचना में सर्वप्रथम उस परमेश्वर ने काल की रचना की। उसके पश्चात उन्होंने अपना ये लीला स्थान, इस पे लीला करने के लिए उन्होंने सृष्टि की रचना की। जिस प्रकार से हम संसार में देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति खेल खेलने लगते हैं, मान लीजिए क्रिकेट की टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, जब कोई भी खेल खेलते हैं तो सर्वप्रथम समय निर्धारित किया जाता है और उसके पश्चात स्थान, फिर उसके अंदर में कुछ नियम, कुछ कायदे निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे ही प्रभु की इस सृष्टि में सर्वप्रथम काल का स्थान है, समय का स्थान है। अब समय, काल, इसको यदि हम देखें तो यह काल अखंड है, अनंत है, अनादि है। अखंड जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। यह काल एक ही है और अनादि काल से अनवरत गति से चलायमान है। परंतु इस अखंड काल को हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए एक ही अखंड काल को उन्होंने खंड खंड में विभाजन किया। जैसे आप देखें कि परमात्मा की रची हुई एक ही पृथ्वी है, परंतु इसके ऊपर में हमने खंड खंड बनाए हैं, कुछ सीमाएं, कुछ रेखाएं निर्धारित की हैं, जिसके द्वारा हम देश को घोषित करते हैं, राष्ट्र को घोषित करते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने एक ही काल को बनाया, परंतु यदि एक ही अखंड काल रहता तो यह संसार, यह सृष्टि कभी भी चलायमान ना होती। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पीर पैगंबरों ने, महापुरुषों ने उस एक ही अखंड काल को खंडों में विभाजन किया। जैसे सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, मास, वर्ष, शताब्दी, युग, कल्प, कल्पत्र इत्यादि। क्योंकि इनके बिना समाज चल ही नहीं सकता। जब तक काल को खंडित नहीं किया जाएगा,
तब तक कभी भी ये सृष्टि रचना सुचारू रूप से चलायमान नहीं हो सकती। इसलिए हमारे महापुरुषों ने इस एक ही काल को अलग अलग हिस्सों में विभाजन किया ताकि सृष्टि रचना सुचारू रूप से चल सके। दूसरा, काल एक सरल रेखा की तरह गतिमान नहीं हुआ करता और ना ही काल कभी वक्र रेखा की तरह चलता है, वक्राकार में। काल ना तो सरल रेखा की तरह चलता है, ना ही वक्राकार में। काल चक्र आकार में चलायमान है। चक्र आकार अर्थात जैसे व्हील, जैसे पहिया। इसी प्रकार से काल गोल गोल घूमता है, ये चक्राकार में चलायमान है। इसलिए हम कहते हैं कि काल चक्र। और इस काल चक्र के अंदर में ये सृष्टि भी चक्राकार है। काल चक्र के कारण से ही सृष्टि चक्राकार कहलाती है। इसलिए हम कहते हैं सृष्टि चक्र, जन्म मरण का चक्र, दिन रात का चक्र, ये हमेशा चक्राकार में चलायमान है। आगे देखें, जो काल है, काल का एक अपना महत्व है, काल की एक अपनी भूमिका है। परंतु यहाँ पे काल की एक अपनी भूमिका है, वहीं पे देश की भी एक अपनी भूमिका है। क्योंकि परमात्मा की ये रची हुई सृष्टि टाइम और स्पेस पे आधारित है, देश और काल पे आधारित है। यदि केवल काल होता और देश ना होता तो भी ये अपूर्ण थी, और यदि केवल देश होता, काल ही होता तो भी ये अपूर्ण थी। इसलिए सृष्टि काल और देश पे आधारित है। तो यहाँ पे काल का अपना महत्व है, वहीं पे देश की भी एक अपनी भूमिका है। क्योंकि देश के बिना एक काल चक्र किसी के ऊपर में प्रभाव नहीं डालता। यूं तो काल एक दृष्टा है, कर्ता नहीं है। काल केवल दृष्टा है जो साक्षी रूप में हमेशा देखता रहता है, कर्ता नहीं। कर्ता है प्रकृति, कर्ता है सृष्टि, परंतु काल केवल दृष्टा है। इसलिए इस सृष्टि के अंदर में जो कुछ भी कर्म होते हैं वह सारे के सारे प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ना ही कश्चित क्षण मापो जाति तिष्ठति कर्म कृत कार्यते हाय वसा कर्म सर्वः प्रकृतिर जैर गुणे। कि जो भी कुछ कर्म मनुष्य करता है वह प्रकृति के परवश होके, प्रकृति के अधीन होके ही करता है। अर्थात कर्ता प्रकृति है, काल नहीं, समय करता नहीं है। इसलिए इस काल का अपना महत्व है, देश का अपना महत्व है। परंतु देश के अंतर्गत आते हैं, जैसे ये पृथ्वी देश है, चंद्रमा देश है, ग्रह नक्षत्र इत्यादि जो कुछ भी है, जो स्थान है, देश का अर्थ जो स्थान है, जो जगह है, ये सब कुछ देश के अंतर्गत आता है। तो ये इन देश का एक अपनी आभा हुआ करती है, एक अपनी ऊर्जा हुआ करती है, एक अपनी तरंगे हुआ करती है। और ये तरंगे मनुष्य के चित्त के ऊपर में हमेशा अपना प्रभाव डालती रहती है। इसलिए देश और काल, इन दोनों का समन्वय होकर ही सृष्टि की रचना हुई। हम देखें कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो उस समय जब उसकी हम जन्म पत्री बनाते हैं, जब जन्म कुंडली बनाते हैं,
किसी ज्योतिष आचार्य के द्वारा या किसी पंडित के द्वारा। उस समय पंडित क्या पूछते हैं कि बच्चे का जन्म स्थान कौन सा है, इसका जन्म कौन से स्थान में हुआ है और जन्म का समय क्या था। क्योंकि स्थान और समय इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए ही बच्चे की जो है जन्म कुंडली बनाई जाती है। क्योंकि देश और काल इन दोनों का उस शिशु के संपूर्ण जीवन के ऊपर में हमेशा प्रभाव पड़ता रहता है। इसलिए ये देश है उसका एक अपना महत्व है। देश चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो चंद्रमा हो, शुक्र ग्रह हो, मंगल ग्रह हो, शनि ग्रह हो, गुरु ग्रह हो, ये सारे के सारे देश के अंतर्गत आते हैं और ये सारे के सारे ग्रह चलायमान हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड को 12 राशियों में विभाजन किया। जब ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो इस ब्रह्मांड को 12 राशियों में ब्रह्मा ने इसका विभाजन किया। एक ही ब्रह्मांड को 12 हिस्सों में बांटा और उन राशियों के अंदर में 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, ये सारे के सारे चलायमान होते हैं और इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य के चित्त के ऊपर में पड़ता है। इसलिए कहा गया कि काल का प्रभाव सबसे अधिक मनुष्य के ऊपर में पड़ता है और जीव जंतुओं के ऊपर नहीं पड़ता है। क्योंकि और जीव जंतु समस्त जो है भोग योनि के अंतर्गत है, परंतु मनुष्य एक कर्म योनि है। मनुष्य के अंदर में मन है, विचारशील प्राणी है, विचार करता है, परंतु उसके मन के अंदर में यह विचार कहाँ से स्फुरित होते हैं, कहाँ से इनका प्रादुर्भाव होता है, ये स्वयं भी वह नहीं जानता। क्योंकि इन सब के पीछे केवल प्रकृति का हाथ है, केवल प्रकृति ही करता है। जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र गतिमान होते हैं, उन ग्रह नक्षत्रों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, वह तरंगें मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर में अपना असर छोड़ती हैं, अपना प्रभाव डालती हैं। और जैसा उसके मस्तिष्क के ऊपर में प्रभाव पड़ता है इन ग्रहों का, नक्षत्रों का, वैसी उसकी सोच होती है। जैसी सोच होती है वैसा कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसलिए हर व्यक्ति के मस्तिष्क में कर्म करने से पूर्व सोच का जन्म होता है, एक विचार का जन्म होता है। हर व्यक्ति कर्म करने से पहले विचार करता है, सोच करता है। जैसे ही सोच आती है वैसा कर्म करता है। इसलिए हमारे महापुरुष ने कहा कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अर्थात जब समय आता है, जब समय आता है तो व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। जब अच्छा समय आता है और जब समय बुरा आता है तो व्यक्ति के जो अच्छे कर्म है, जो व्यक्ति का अच्छा एक सुचारू रूप से जीवन चल रहा होता है, एकाएक उसके जीवन के अंदर में उथल पुथल मच जाती है, दुखों का पदार्पण हो जाता है जब उसका बुरा वक्त आता है। अर्थात वक्त का ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, काल का उसके ऊपर में प्रभाव पड़ता है।